जय माता दी। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण। श्री शिव महापुराण का विद्वेश्वर संहिता का 19वां अध्याय। पार्थिव शिवलिंग आदि पूजा आदि और भस्म के प्रकार। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आप धन्य हैं जो आपने शिवलिंग महिमा को हमें भली प्रकार समझाया। क्यों न हो, आप शिव के परम भक्त हैं, अतः पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा आपने श्री व्यास जी से सुनी हो वह सब हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग सुने। मैं आपकी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रो, सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, जिनके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषियों के पार्थिव लिंग के पूजन से मनोरथ पूर्ण हुए हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा और भी बहुत से शिवलिंग की पूजा कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रतन का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनन्य पूजन व तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओंकार ही महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ, आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरियों में काशी श्रेष्ठतम है, और जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है, और जैसे शक्तियों में शैवी शक्ति श्रेष्ठ परा मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा तथा स्नान और दान आदि नहीं है। पार्थिव का आराधना पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु को बढ़ाने वाला, तुष्टि पुष्टि व लक्ष्मी का देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग के शुभ वेदी का पूजन करता है वह इसी लोक में धनवान और श्रीमान होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का जीवन पर्यंत पूजन करता है वह शिवलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक से लौट भरत खंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। लिंग के कई प्रकार हैं। रतन, स्वर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव। पुष्प राग से उत्पन्न किंतु कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर ही पूजा करें। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 19वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 20वां अध्याय। पार्थिव पूजन के अनेक प्रकार। श्री सूत जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या कर फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करे तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर ले, फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजन करे। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसका पिंड बनावे, फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करे। पुनः भूरसी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करे। आयुष्मान से जल का संस्कार करे। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करे। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करे और नमः पूर्वक पंचामृत से प्रोक्षण करे। नमो नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करे तथा ऐत रुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन देवे। फिर मनोमहंताम इस मंत्र से आवाहन कर याते रुद्र इस मंत्र से उपवेश करे। यामी
या अमीशुम इस मंत्र से शिवजी का न्यास करे, अयोचत दिति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करे तथा असोजी इस मंत्र द्वारा देवता का न्यास और असोयो वर्षपति इससे उपसमर्पण करे। फिर नमो अस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद्य स्नान और रुद्र गायत्री से अर्घ्य देकर त्र्यंबक मंत्र से आचमन करावे। फिर दधिक्रावनो इस मंत्र से दधि स्नान और घृत याव इस मंत्र द्वारा घृत से स्नान करावे तथा पृथिव्याम इस मंत्र द्वारा दूध से स्नान करावे। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करता है उसको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करे। हे मुनि श्रेष्ठो, जो पूजा सब कामनाओं को पूर्ण प्रदान करने वाली है उसे सुनिए। हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव इस क्रम से मृतिका लाकर उसको मिलावे। फिर प्रतिष्ठा और आवाहन कर स्नान, पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करे। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिवजी का ध्यान नित्य करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचअक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्रीय का पाठ करता रहे। तदंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्नचित हो। इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करे। हे मृड, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ में प्रसन्न होइए। हे शंकर जी, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। वेद, पुराण, सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए। फिर हे महादेव, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे ही हैं। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका ही हूँ। हे महेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिवजी के ऊपर उन पुष्पों और अक्षतों को चढ़ावें। फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवीवेश का स्तवन करे। फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करे और सादर पूजन विसर्जन करे। हे मुनि शार्दूल, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्त को भुक्ति, मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिवजी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय शिवलिंग की संख्या। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हे व्यास शिष्य, आपने जो है भली प्रकार से पार्थिव लिंग का अर्चन कहा है, इसके लिए आपको हमारा नमस्कार है। हे दीनवत्सल, अब आप हम पर कृपा कर यह बतलाइए कि शिवजी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी पुरुष प्रीति पूर्वक सहस्त्र पार्थिव शिव का पूजन करे। ऐसा करने से उसका मनोरथ पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 तथा वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ की कामना वाला 2 सहस्त्र तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करे। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है तथा कामार्थी मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के ही व्यतीत होता है वह तो महान दुर्वृत्त और दुरात्मा है और उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक और सब दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ
नियम और यज्ञ हैं तथा एक और लिंग की पूजा है। कलयुग में और लोक में तो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ रही है, इसके समान दूसरा कुछ नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्ति दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। ऐसे नित्य पूजने वाला शिव जी का सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाममय लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा मध्यम अधम कहा गया है। चारों वेदों और सब शास्त्रों में लिंग की आराधना के समान दूसरा पुण्य नहीं है। विद्वान को उचित है कि वह सब कर्मजालों को छोड़कर नित्य एक लिंग का ही पूजन करे, क्योंकि लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम जगत पूजित हो जाता है। संसार से तरने का इससे सुंदर उपाय दूसरा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीची, गौतम आदि ब्राह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वालों एवं उनके वंशजों को जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिजगतमयी अष्टमूर्ति का पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 मूर्ति पूज्य हैं। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनका मूर्ति द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तर अभिमुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्रता से युक्त होकर उत्तर की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। शिव जी के आगे पूर्व को ना बैठें और शक्ति से ही दक्षिण को ना बैठें और ना ही पश्चिम को बैठें, किंतु उत्तर को ही बैठें। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला तथा बिना बेलपत्र के ज्ञानी जन शंकर का पूजन ना करें। शिव जी की पूजा में भस्म ना मिले तो मृतिका से ही ललाट पर त्रिपुंड लगा लेवे। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 21वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी इस अध्याय में सूत जी ने देखो हमें समझाया कि किस युग में किस प्रकार के शिवलिंग की पूजा होती थी। उन्होंने बताया कि सतयुग में रत्नों के लिंग बनाए जाते थे, लेकिन अभी हम देखेंगे कि जैसे हमने सुना है दिल्ली में भी एक नीलकंठ महादेव का मंदिर है, लेकिन वो मंदिर है वो ब्लू स्टोन और नीलम मणि से बनाया गया था, जहाँ पर पांडवों ने पूजा की थी। लेकिन अब वहाँ पर वो रतन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति को कैसे नष्ट किया गया। तो हर युग में हर प्रकार के अलग अलग रतन से पूजा की जाती थी। त्रेता में स्वर्ण के शिवलिंग बनाए जाते थे, द्वापर में पारे के, और अब कलयुग में सूची ने बताया कि पार्थिव लिंग ही सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सभी को पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जैसे गंगा जी सारी नदियों में श्रेष्ठ है, वैसे ही शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। भस्म का महत्व बताया गया कि हमें माथे पर भस्म अवश्य लगानी चाहिए। जब भी हम अभिषेक करें तो भस्म को लगाकर, तो भस्म का त्रिपुंड लगाकर फिर अभिषेक करें। हमें रुद्राक्ष को भी धारण करना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमें हर इसके लिए मंत्र बताए हैं कि कैसे हमने पूजा करनी है। एक एक चीज़ को अर्पण करते हुए हमें किस मंत्र का उपयोग करना है। उसके बाद उन्होंने पार्थिव शिवलिंगों का महत्व बताते हुए कि किस चीज़ की कामना के लिए कितने शिवलिंग बनाने चाहिए, कि जैसे कि विद्यार्थी को सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, धन के इच्छुक को 500, पुत्र के इच्छुक को 1500 और वस्त्र को चाहने वाले को सिर्फ 500 पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करे। इस तरह से उन्होंने
मोक्ष के इच्छुक को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने चाहिए। भूमि के इच्छुक को 1 सहस्त्र। अलग अलग इच्छा वाले व्यक्ति को अलग अलग गिनती के शिवलिंग बनाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि हमें उत्तर अभिमुख होकर ही पूजा करनी चाहिए और दूसरी दिशा में नहीं हमें मुंह करना चाहिए अपना। हमेशा हमारा जो मुख है वो उत्तर की ओर होना चाहिए शिवलिंग की पूजा करते हुए। और रुद्राक्ष की माला और बेल भस्म, रुद्राक्ष की माला और बिना बेल पत्र के शंकर जी का पूजन उन्होंने बताया कि नहीं करें। और उन्होंने बताया कि अगर भस्म ना मिले तो मृतिका से, मिट्टी से ही अपने ललाट पर त्रिपुंड लगावें। इसका बहुत महत्व है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।